जो लड़कियां आइस करती हैं अंदर खाते सारियां नशा कर दियां, दस दियां कोई नहीं है, ठीक है। मैं आइस से क्यों पीछे हटी थी? मैं इसलिए हटी थी कि मेरी आउटडोर में 70,000 पेमेंट थी, मैं 25,000 पे आ गई। जुआ है, जो गंदा नशा है, गेम है, वो हमने खेली और वो जिसको लग जाए ना वो मतलब बच नहीं सकता। परसों मैंने वहाँ पे 45,000 उड़ाया, अर्निंग वगैरह कुछ नहीं होती क्योंकि आउटडोर की पब्लिक जिधर लगाओगे वो उधर ही लगेगी। उनको सिर्फ मुजरा चाहिए कि एंट्री ना हो, 18 से 20 गाने चला दो बस, ठीक है, पब्लिक हैप्पी है। 2 से 3 लड़कियां जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, तो मैं ये राने नहीं पालती क्योंकि लड़की जो है ना वो होती बेवफा है। ये बात सच है। मेरा जो रिलेशन है, मेरी जो दोस्ती है वो प्रोड्यूसरों से रही है, और ये बात झूठी है कि प्रोड्यूसर जो है वो स्टार बनाता है। स्क्रिप्ट जो है वो 3 से 4 चल रहे हैं, सेंसर में कुछ और दिखाते हैं, ड्रामा कुछ और दिखाते हैं। जब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त स्टेज अदाकारा ईशा मुन्नी मौजूद है। आज उनसे सवालात करेंगे उनकी कुछ निजी ज़िंदगी के बारे में, कुछ शोबिज़ की ज़िंदगी के बारे में, कुछ सवालात पर्सनल और कुछ आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ईशा? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। तमासील में आपने ड्रामा किया हीरा ते पन्ना। हाँ जी। उसमें आपका मेन कैरेक्टर था, आप पन्ना की दोस्त भी थी और हीरा की आशिक भी। हाँ जी, बिल्कुल। कैसा लगा ये ड्रामा, और इस ड्रामे के हवाले से क्या कहेंगी आप? ड्रामा बहुत अच्छा था और स्क्रिप्ट में जो रोल दिया गया था वो भी बड़ा अच्छा था मेरा, और मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया ड्रामा करने का स्क्रिप्ट के हिसाब से। और सब ड्रामों से जो मैंने अपने 10 सालों में लाइफ में ड्रामे किए हैं, ये सबसे हट के ड्रामा था। अच्छा, कैसा लगा एकदम एक कमर्शियल गाने करने वाली लड़की, उसको क्लासिकल और फुल कपड़ों में गाने दे दिए गए? नहीं, फुल कपड़ों में तो मैं पहले भी करती हूँ और मेरी ड्रेसिंग फुल होती है। नहीं, फ़र्क होता है इस ड्रेसिंग में और उस ड्रेसिंग में। हाँ, ये वो बस लाचे कुर्ते का फ़र्क था। ये बड़ा बहुत वाज़ेह फ़र्क है ये। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। और वो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कभी क्लासिकल नहीं किया और वो मैंने किया कैसर साहब के कहने पे, और ये रिकॉर्ड कायम किया है कि उनके कहने पे जो जो उन्होंने किया हमने किया आर्टिस्टों ने, और हम कामयाब भी हुए हैं। आपने आगाज़ कहाँ से किया था अपने ड्रामा लाइन का? मेरा ज़िंदगी का फ़र्स्ट प्ले भी इधर से ही था, मुजाहिद राना साहब का। मैडम गज़ल चौधरी थी जो बड़ी थी हमारी आर्टिस्ट, वो इस मैडम सोनी थी जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया, और वो यही थिएटर था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। फिर आउटडोर निकल गए। आउटडोर आपने बहुत काम किया है लाहौर की निस्बत, क्यों? आउटडोर इसलिए ज़्यादा काम किया, वहाँ पे नाम भी बन गया हुआ था और पेमेंट भी ज़्यादा थी लाहौर की। लाहौर को देखा जाए तो हाफ का फ़र्क होता है, लेकिन अब मैं लाहौर में आई और इंशाल्लाह लाहौर करूँगी। जो मैंने टाइम बाहर ज़ाया किया है, ज़ाया तो नहीं किया, नाम बनाया, और जो नाम बाहर बनाया वो इंशाल्लाह इधर भी आके अपना करूँगी। अच्छा, यहाँ पे दोस्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं आपकी फील्ड में, लड़कियों की आपस में। मैं लड़कों वाली दोस्ती की नहीं कह रहा, ठीक है? फिर उसके बाद लड़ाइयाँ होती हैं। जब लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें फिर एक दूसरे के जो पर्दे हैं वो उठा दिए जाते हैं, ऐसे ही उठा दीजिए। फिर दोबारा फिर सुलह हो जाती है। ये क्या चक्कर है? पहली बात ये कि मैं लड़कियों के साथ 2 से 3 लड़कियां जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, जिसमें कि नंबर 1 पेरम चौधरी आती है, वो सबको पता है, और 2 और हैं वो शोबिज़ सेट के हैं। तो मैं ये राने नहीं पालती क्योंकि लड़की जो है ना वो होती बेवफा है। मैं गुस्सा करती है, करे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं बहुत सलाम दुआ सबके साथ है, लेकिन इतनी गहराई में किसी से ये राना नहीं रखती कि जो कल को लड़ाइयाँ पड़ें। वो ये राना 1-2 जगह पे ही है, और रखना भी ऐसे चाहिए। हमारी शोबिज़ से काम करने आते हैं, 2 घंटे का काम होता है, जॉब समझ के करें और घरों को जाएं। मुझे तो ये लगता है ऐसे होना चाहिए। कुछ लड़कियों के प्रोड्यूसरों के साथ बन जाते हैं स्कैंडल्स, आपके भी सुनने में आए हैं। वो जो स्कैंडल बने थे या जो हमें सुनने में आए थे, आज अपने नाज़रीन को बताएं उसमें हकीकत कितनी थी और हवाई बातें कितनी थी? ये बात सच है। मेरा जो रिलेशन है, मेरी जो दोस्ती है वो प्रोड्यूसरों से रही है। वो 2 से 3 प्रोड्यूसर हैं जिनके साथ रही है। अभी एक इस दुनिया में भी नहीं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारी लड़ाई भी हाईलाइट रही मीडिया पे हर जगह। तो जो दोस्तियाँ हैं, जो मेरी याराने हैं, वो 2 से 3 जगह पे थे। और ये बात झूठी है कि प्रोड्यूसर जो है वो स्टार बनाता है। अगर मैंने स्टार बनना होता ना, तो जो इस दुनिया में बंदा नहीं है, मैं उसके साथ रिलेशन बना के मैं इस टाइम सुपर स्टार होती, और 2 बनी भी हैं, लेकिन मैंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। बस मैं इतना कहूँगी। वो 2 कौन सी बनी? मेरी फ्रेंड है और मैडम एक, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बस उसको छोड़े। ये बातें राज में रहें तो ये अच्छा। बात राज में रहे तो अच्छा है। अच्छा ईशा,
हमारा यहाँ पे लाहौर में जो ड्रामा है वो बकायदा एक स्क्रिप्ट के साथ चलता बिल्कुल है। है। आउटडोर में आप लोगों को स्क्रिप्ट नहीं होता है, ना वहाँ पे आप लोगों में पाबंदी होती है कि गाने जो हैं वो आपने इतने करने हैं। क्या वजह है कि आउटडोर में जब हम देखने जाते हैं तो एक लड़की अगर एक थिएटर में कर रही है तो वही गाना वो जब दूसरे थिएटर में जाती है तो वही गाना वही करती है, तीसरे में जाती है तो वही करती है, गाना क्यों नहीं चेंज होता? और आज तक मेरी लाइफ में तकरीबन 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ कि वही 4 से 5 गाने हैं जो हर लड़की घुमा घुमा के कर रही, क्यों? ये बाहर यही कहूँगी कि वहाँ पे कोई रिहर्सल करने का सिस्टम नहीं होता है। स्क्रिप्ट जो है वो 3 से 4 चल रहे हैं, सेंसर में कुछ और दिखाते हैं, ड्रामा कुछ और दिखाते हैं। जब वो देखते हैं जी सेंसर उठ के चली गई है तो वो ड्रामा अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। कोठे का सेट ला लिया, चौंक का सेट ला लिया, ये 2 स्क्रिप्ट होते हैं आउटडोर के। गुजरांवाला निकाल के और फैसलाबाद वहाँ पे ड्रामे होते हैं। अगर लाहौर के बाद अगर ड्रामा होता है ना, वो गुजरांवाला फैसलाबाद है जिधर ड्रामा आता है। बाकी टोटली कोई मतलब डांस रिहर्सल नहीं, कोई कुछ नहीं। जिन्होंने रखे हैं वो बेचारी 1-2 दफ़ा रखती हैं और देखती हैं जी हमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, वो चेंज। क्योंकि आउटडोर की पब्लिक जिधर लगाओगे वो उधर ही लगेगी, और वो उधर लग गई हुई है बगैर स्क्रिप्ट के ड्रामा देखने का। उनको सिर्फ मुजरा चाहिए कि एंट्री ना हो, 18 से 20 गाने चला दो बस, ठीक है, पब्लिक हैप्पी है। और लाहौरियों ने ये सीन नहीं किया, उन्होंने मतलब पब्लिक को जिधर लगाया वो उधर, उन्होंने ड्रामे पे लगाया तो पब्लिक ड्रामे पे ही लगी है। तो इसलिए ड्रामा भी आज ये जो है कामयाब हुआ और लोग देखने आए, फैमिलीज़ देखने आई, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, सोशल मीडिया को हम अगर लाएं तो उसमें आप बड़ी एक्टिव हैं मुख्तलिफ ऐप्स में, इसकी वजह, और वहाँ से कोई अर्निंग भी हो रही है? नहीं, अर्निंग तो नहीं। अभी परसों मैंने वहाँ पे 45,000 उड़ाया। अर्निंग वगैरह कुछ नहीं होती वहाँ पे, सिर्फ एंजॉय के लिए जाती हूँ। अगर अर्निंग वगैरह करती हैं लड़कियाँ, लेकिन मैंने नहीं की, मैंने भी नहीं की, इरम ने भी नहीं की, जो मेरी दोस्त है, 1-2 और लड़कियाँ उन्होंने भी नहीं की। हमने ज़्यादा वहाँ पे एक जुआ है, जो गंदा नशा है, गेम है, वो हमने खेली, और वो जिसको लग जाए ना वो मतलब बच नहीं सकता। ये नशे से मुझे याद आया कि आजकल ये जो आइस का नशा है वो शोबिज़ के हलकों में बहुत ज़्यादा इन हो गया है। ये इसका आगाज़ करने वाले कौन हैं आपकी नज़र में, और इसके सैड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं एक शोबिज़ की लड़की के लिए? और सुनने में आया था कभी कभी कि आप भी इसकी मुतासरीन में से, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें हकीकत अगर मेरी बात करें तो बिल्कुल मैंने किया था। मैंने जब काशी के रिलेशन में थी, ज़िंदगी में पहली दफ़ा दिखाया भी उसने मुझे था, किया भी मैंने उसके साथ था। और अब मैं हल्फन कह सकती हूँ कि अब मैं जैसे उनके साथ करती थी मैं नहीं करती। इस ड्रामे में मैं स्मोक करती हूँ, मैंने इस ड्रामे में स्मोक भी नहीं की। मुझे अपने काम से इतना प्यार है। रहेगी बात जो लड़कियां आइस करती हैं, अंदर खाते सारियां नशा कर दियाँ, दस दियाँ कोई नहीं है, ठीक है। और हाँ, ऐसी ऐसी लड़कियां देखी कि मैं सिगरेट स्मोक कर रही हूँ, भाग के आती लगवाना, क्यों जी छुपके क्यों पी रही हो? वो इसीलिए जी कोई देख ना ले। और बदनाम हमारे जैसी हो जाती हैं। 100 में से 10% जो सबके सामने पीती हैं, अंदर खाते सब नशा कर रही होती। रहेगी आइस की बात कि कौन लेके आया, लेके सब भी आए हैं, कर सब भी रहे हैं, बताते कोई नहीं है, बच वो रहा है जो छुपा के कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो जिसमें जो भी ऐप है वो दुनिया के सामने उसको करना चाहिए, छुपना नहीं चाहिए। जैसे मैं बता रही हूँ, मैं स्मोक करती हूँ, मैं ओपन करती हूँ। मैंने अपनी बहुत सारी जितनी भी ऐप है मैं उधर भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं स्मोक करती हूँ, मैं ओपन करती हूँ, बाकी नशा नहीं मुझे लग सकता। अच्छा, ईशा, आपने भी बताया कि आपने आइस की है। हाँ, मैंने 2 से ढाई महीने। कुछ लोग जो अभी आपको देख रहे होंगे, हाँ जो जिनको ये शौक, क्योंकि शौक में भी ये लोग कर लेते हैं ना, जिनको बिल्कुल ये करते हैं। शौक चढ़ रहा है हाँ। आइस करने का, या देखा देखी वो हो जाते हैं, इसके सैड इफेक्ट क्या है? इसके मैं आपके अंदर कौन से ऐसे इफेक्ट होते हैं कि जो आपको नेगेटिव ले जाते हैं? अंदर की बात आप छोड़ें, आइस जो है इतनी बुरी चीज़ है। सबसे पहले आपके माँ बहन बच्चे सबको बुलाती है। ये आइस इतनी गंदी चीज़ है। मैं आइस से क्यों पीछे हटी थी? मैं इसलिए हटी थी कि मेरी आउटडोर में 70,000 रुपये मर थी, मैं 25,000 रुपये आ गई। ये बात हकीकत है। मैं दुनिया के सामने ये पहली दफ़ा बात कर रही हूँ कि मैं 25 पे आ गई। उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मैंने वो रिलेशन भी ख़त्म किया, मैंने वो आइस वाला सिस्टम, मैंने वो गैदरिंग बिल्कुल वाइंड अप कर दी। वो सिर्फ इसलिए, बंदा झूठी कस्में खाता है आइस करके। जब मैंने 2 कस्में भी खाई। ये बात हकीकत है, मैं दुनिया के सामने ये बात सच बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता लोग क्यों नहीं इस नशे के बारे में सच बोलते। मैंने 2 कस्में, जिस दिन मैंने ये कसम दूसरी झूठी खाई, उसके बाद ज़िंदगी में तहिया कर लिया कि ना इस गैदरिंग में बैठना, ना ये नशा करना है, मतलब कि वापस अपनी पेमेंट पे आना। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे ज़्यादा पेमेंट पे अप गई, डाउन नहीं हुई। मैंने अपने आप को संभाला। कुछ लोग ये स्मार्ट होने के चक्कर में करते हैं, जो हमने सुना है, क्योंकि हमने की नहीं है। स्मार्ट, ये झूठ है। स्मार्ट होने के चक्कर में नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़े आपके अपने आप पे कंट्रोल है जो आप करें।
मैं अब नहीं कर रही, मैं मोटी भी होती हूँ, मैं पतली भी होती हूँ। तो ये आपके अपने हाथ में होना चाहिए कि आपने अपना फिगर कितना रखना है, कैसे कंट्रोल करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें डाइट के लिए, ज़रूरी नहीं कि ये आइस ही रह गई है डाइट के लिए। अच्छा ईशा, क्या कहेंगी आप अपने आने वाले ड्रामे के लिए जो आप यहीं पे ही कर रहे हैं, और उसके बाद इस ड्रामे को कितना लंबा चलना चाहिए था? इस ड्रामे को मुझे तो लगता है हमारे सखी साहब जो हैं वो कह के गए थे कि 6 महीने ना उतरने वाला ड्रामा है, जो कि बंद हो गया। पता नहीं कैसर साहब ने, कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो भी मिस हो गए, जा रहे थे। तो वही बात मैंने कहा, जो 4-5 करैक्टर ऐसे हैं जिन्होंने मोड़ लगा दिए, वो मेन निकल रहे थे। मेरी भी मजबूरी, मैं भी जा रही थी क्योंकि मेरा कोई घर का मसला था, इसलिए तो इस ड्रामे को चलना चाहिए था, मैं ये कहूँगी। अच्छा ईशा, एक बड़ा पर्सनल सवाल, हाँ जी। अब किसके साथ दोस्ती है मेल में से, अच्छा। और आने वाले वक्त में वो दोस्ती कितनी लॉन्ग चल सकती है? आने वाले वक्त, अभी दोस्ती मेरी उधर है जो लड़ाइयों में मौजूदगी में थी, जब मैंने मैरियन लिया था। आज भी दोस्ती उधर कायम है और मरते दम तक रहेगी। मैं चाहे भाग जाऊँ, वो मुझे नहीं भागने देगा, मुझे इतना पता है। तो वहाँ में भागने वाला सिस्टम नहीं है। क्या मैसेज देंगी आखिर में इनर पाकिस्तान के नाजरीन को, और अपने चाहने वालों को, और अपने दोस्त को? चाहने वालों को और दोस्तों को यही कहूँगी कि नशे से दूर रहें। आइस वाले नशे में कुछ नहीं पड़ा, और जो ड्रामा देखने आते हैं वो ड्रामा ज़रूर देखने हैं, और जब ड्रामा ऐसा स्क्रिप्ट वाला हो वो ज़रूर देखने हैं। हम आर्टिस्ट ऐसे नहीं कहते कि ये फैमिली ड्रामा है, ज़रूर आएँ आप लोग। ये वाकई ही फैमिली ड्रामा था तमासील में। और जो इनर पाकिस्तान है, ये हमारे शहजादे बैठे हुए हैं, ये ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि इस चैनल पे आएँ। जितनी भी शोबिज़ की, जितनी भी एंटरटेनमेंट है, इस चैनल पे आपको मिलेगी। इनर पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो नाज़रीन, आपने ईशा मुन्नी की सच्ची बातें सुनी। ये सच्ची बात है। मुझे और ईशा मुन्नी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।